गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कृत क्लास। आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर हम संस्कृत की क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 5 लंग लकार। आज आपका है पार्ट 5 लंग लकार उत्तम पुरुष। बेटा हमने लंग लकार के तीनों वेदों को पढ़ा है। लंग लकार यानी कि भूतकाल, भूतकाल वह काल जो कि बीते हुए समय का हमें ज्ञान कराता है। उसके लिए हमने 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन तीनों में से हमने प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़ लिया है। आज हमारा इसी का 3rd चैप्टर है लंग लकार उत्तम पुरुष। तो आइए पढ़ते हैं हम लंग लकार उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बेटा वह पुरुष होता है जो कि हम अपने लिए वाक्य बनाते हैं। अगर हमने कोई काम कर लिया है, हमारे साथ वाले ने कोई काम कर लिया है या हम सब ने कोई काम कर लिया, तो उसके वाक्य इस प्रकार के साथ में बनेंगे। तो ये देखेंगे आप, उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो हैं आपके अहम, आवाम और वयम। कर्ता होते हैं उत्तम पुरुष के अहम, आवाम और वयम। यानी कि अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम यानी कि हम सब। ये हमारे कर्ता होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी वाक्य बनेंगे इन तीनों कर्ताओं का प्रयोग करते हुए ही बनेंगे। और इनके धातु रूप जो है इस प्रकार चलेंगे। जो यहाँ पे कुछ धातु रूप दे रखे हैं, हम पहले उनको पढ़ेंगे। हम इसके प्रत्यय देख लेते हैं। इसके प्रत्यय होते हैं आपके अ प्लस धातु प्लस अम प्रत्यय होगा। क्या होगा? अ प्लस धातु प्लस अम। इसमें लग जाएगा अ प्लस धातु प्लस आव, और इसमें लग जाएगा अ प्लस धातु प्लस आम। ठीक है, ये प्रत्यय लगेंगे आपके। इन प्रत्ययों को याद करके आप किसी भी धातु के धातु रूप बना सकते हो उत्तम पुरुष के लिए। तो ये जो कुछ दे रखे हैं इसको हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दा बेटा, दा का यच धातु बनता है। ये बनेगा अयच्छम, अयच्छाव, अयच्छा म। दा का मतलब देना होता है। किसी को कोई चीज़ दी जाती है तब यच धातु का प्रयोग होता है। ग्रा, ग्राह यानी कि सूंघना होता है। अग्रिम, अग्रवाव, अग्रीवा म। नी, नीन यानी कि ले जाना। अनयम, अनयाव, अनया म। किड़, किड़ यानी कि खेलना। अकिड़म, अकिड़ाव, अकिड़ा म। पत, पत यानी कि गिरना। अपतम, अपताव, अपता म। खाद यानी कि खाना। अखादम, अखदाव, अखदा म। वद यानी कि बोलना। अवदम, अवदाव, अवदा म। स्मृ यानी कि याद करना। अस्मृम, अस्राव, अस्रा म। यानी कि मैंने याद कर लिया, हम दोनों ही याद कर लिया, हम सब ने याद कर लिया। चल, चल यानी कि चलना। अचलम, अचलाव, अचला म। पिब यानी कि पीना। अपिबम, अपिबाव, अपिबा म। और यहाँ पे आपके पढ़ है तो पढ़ यानी कि पढ़ना होता है। अपढ़म, अपढ़ाव, अपढ़ा म। और नम यानी कि नमस्कार करना। अनमम, अनमाव, अनमा म। तो ये सारे धातु रूप हमने पढ़े हैं। ये आपके उत्तम पुरुष के धातु रूप बने हैं। जो मैंने ऊपर प्रत्यय बताया उन्हीं को बनाकर बताया, और इनके मैंने आपको अर्थ भी समझाए हैं। तो आगे देखिए, पैराग्राफ के अंदर हमें क्या देखना है। पैराग्राफ में हमारा है अहम निर्धनाय भोजनम अयच्छम। अहम निर्धनाय भोजनम अयच्छम। निर्धनाय के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बेटा। चतुर्थी विभक्ति यानी कि कौन सा कारक? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह होते हैं बेटा के लिए। और ये वाक्य बनेगा आपका, हिंदी अनुवाद इसका बनेगा, मैंने भोजन, मैंने निर्धन के लिए यानी कि मैंने गरीब के लिए भोजन अयच्छम दिया। मैंने गरीब के लिए या मैंने निर्धन के लिए भोजन दिया। अहम गृहे वस्त्रम अनयम। अहम गृहे, गृहे इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अहम गृहे, गृहे मैं घर में वस्त्र अनयम लेकर आया। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे न अगच्छम, मैं खेल के मैदान में। क्रीड़ा क्षेत्र में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति हमें याद होनी चाहिए साथ में चैप्टर का अनुवाद करते हुए। खेत में अगच्छम, मैं खेल के मैदान में न यानी कि नहीं गया। अहम नगरम अगच्छम, मैं नगर को गया। तो इस प्रकार बेटा मैंने आपको चैप्टर ये वाला पढ़ाया। आगे का पार्ट हम और पढ़ रहे हैं। तो इसके आपको सभी को अच्छे से हिंदी अनुवाद और जो भी आपकी जो भी विभक्ति आई है, यहाँ में प्रत्यय आए, उनको अच्छे से ध्यान से आपको देखना है और पढ़ना है। तो नेक्स्ट आप देखिए, आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे
ये चैप्टर का पार्ट चल रहा है आपके, तो इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे इस क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आवाम आपणम, आवाम आपणम अगच्छाव। आवाम यानी कि हम दोनों, आवाम को पता है हमें, हम दोनों होता है, हम दो। आपणम यानी दुकान, अगच्छाव हम दो दुकान गए। आवाम सायकाले अक्रीडाव हम दोनों शाम के समय खेले। आवाम जनकेन सह, सह के योग में बेटा तृतीय विभक्ति आती है, ठीक है। तो ये आपका सह है, सह यानी कि साथ होता है इसका मतलब, और इसके योग में आपके तृतीय विभक्ति आएगी, तृतीय विभक्ति आएगी यानी कि तीसरी विभक्ति, इसलिए यहाँ पे जनकेन आया है, राम सब की तरह चलेगा ये। गच्छावा आवा हम दोनों जनक के साथ यानी पिताजी के साथ गए। आवाम शिमला नगरे अभ्रमाव हम दोनों शिमला नगर में घूमे, यानी हम दोनों शिमला नगर घूम के आए। नेक्स्ट देखिए, वयम मातरम अनमाम, वयम मातरम अनमाम, वयम यानी कि हम सब, मातरम यानी माता को, यहाँ द्वितीय विभक्ति आई है। अनमाम नमस्कार किया, हम सब ने माता को नमस्कार किया, प्रणाम किया। वयम कीड़े पढ़नाय विद्यालयम अगच्छाम, वयम यानी हम सब, पढ़नाय यानी पढ़ने के लिए, विद्यालय यानी विद्यालय को, अगच्छम यानी गए, हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय गए। वयम क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रम अगच्छम, वयम यानी हम सब, क्रीडनाय यानी कि खेलने के लिए, कौन सी विभक्ति है बेटा, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है इसके अंदर, और चतुर्थी एक वचन किसी के लिए का प्रयोग होता है। कारक होगा इसमें आपके संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति हमेशा पता रखना हमें कि यहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग होगा, और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है आपका के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, वयम क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रम अगच्छम हम सब खेलने के लिए खेल के मैदान में गए। वयम लेखम अलिखाम हम सब ने लेख लिखा। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, अहम मात्रा सह, मैंने आपको बोला कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो बेटा ये रमा शब्द की तरह चलेगी, मात्र शब्द अलग किस तरह के चलते हैं, तो मात्र शब्द मात्रा होता है, थर्ड विभक्ति के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम मात्रा सह विद्यालयम अगच्छम, मैं माता जी के साथ में विद्यालय गई, अगच्छम एक के लिए आया है। तत्र आवाम वाटिकाम अपश्याम, तत्र यानी कि वहाँ, अवयव शब्द है, कई बार आ चुका है आपको, अब तो इसका मतलब पता चल गया होगा। वहाँ यानी कि तत्र यानी वहाँ, आवाम यानी हम दोनों ने, वाटिका में वाटिका को, अपश्यम वाटिकाम यानी वाटिका को, बगीचे को देखा, वहाँ हम दोनों ने बगीचे को देखा। वयम वाटिकाम अक्रीडाम हम सब बगीचे में, वाटिकायाम यानी कि बगीचे में यानी कि कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के अंदर में या पर का प्रयोग होता है, तो हम वाटिका पर तो खेल नहीं सकते, तो वाटिका में आएगा यहाँ पे, अक्रीडाम खेले, हम सब वाटिका में खेले। तत्र अहम अनेकानि वृक्षान अपश्यम, तत् यानी कि वहाँ, अहम यानी कि मैंने, बहुत सारे, अनेक यानी कि बहुत सारे, वृक्षान यानी वृक्षों को, अपश्यम यानी कि देखा, वहाँ मैंने बहुत से वृक्षों को देखा। नेक्स्ट आपका है, देखिए इधर, अहम रमाया गृहम अगच्छम, यहाँ मैं रमायाम यानी कि रमा के, यहाँ पे रमा के आएगा, रमा के घर अगच्छम, मैं रमा के घर गई, ठीक है, रमा के घर गई। नेक्स्ट वाला वाक्य देखिए, तत्र आवाम अपढ़ा व, तत् यानी वहाँ, आवाम यानी हम दोनों, अपढ़ाव यानी कि खेल पढ़े, वहाँ हम दोनों पढ़े। पुष्पा अपि तत्र अगच्छत, पुष्पा भी वहाँ आ गई। वयम मिलित्वा यहाँ पे देखिए बेटा, मिल धातु आएगा आपका, और कत्वा प्रत्यय आएगा, और इसमें आपका बन जाएगा मिलित्वा, तो इसका मतलब होता है मिल करके, मिल करके के युग में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हम प्रत्यय का प्रयोग आपको बताएंगे तब आपको अच्छे से होगा अभी, लेकिन फिर भी इतना सा ध्यान रखें, कत्वा का मतलब करके के लिए होता है, मिल प्लस कत्वा मिल करके। तत्र क्रीडाम पढ़ामोच्च हम सब मिल करके वहाँ क्रीडाम यानी कि खेले, और पढ़ाम यानी कि पढ़े, च का मतलब और होता है। इस प्रकार हमने देखा ये पाठ का पूरा अनुवाद। हम थोड़े से इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए, मिलित्वा मिल करके, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया ऊपर। निर्धनाय निर्धन के लिए या भिखारी के लिए जो भी है। वस्त्रम यानी कि कपड़े, आपणम यानी कि दुकान, जनकेन यानी पिताजी के साथ,
और वाटिकाम यानी कि बगीचा, बगीचे को, और वाटिकायाम यानी कि बगीचे में। यहाँ वाटिकायाम आया था और यहाँ वाटिकाम आया है, ठीक है। तो वाटिका काम यानी कि को हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, और में यानी कि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ये चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें और चैप्टर को पढ़ते हुए प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो भी विभक्ति आई है, आपके पुरुष आया, वचन आया या जो भी प्रत्यय आए, उन प्रत्ययों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसके बाद में ही आप उसको पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।